इस कहानी की शुरुआत में हमें रीड, डैरेन और बेन को दिखाया जाता है जो कि तीनों के तीनों दोस्त हैं। तीनों पार्टी में कुछ देर एंजॉय करने के बाद डैरेन और बेन देखते हैं कि वहां पर उनका दोस्त रेड नहीं है। ये दोनों उसे पार्टी में चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन उन्हें रेड का कुछ भी पता नहीं चलता। इन दोनों को लगता है कि वो इन्हें बिना बताए शायद घर चला गया होगा, पर ये भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक सुनसान सड़क पर इनकी गाड़ी के सामने इनका दोस्त गिरा आ जाता है। बेन गाड़ी से बाहर आता है और वो देखता है कि उसका दोस्त पूरा तरह से सेंसलेस होता है। वो अपने होश में नहीं था और जब बेन उसे हाथ लगाता है तो वो वापस में अपने सेंसेस में आ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और कहता है कि जल्दी से इस जगह से बाहर निकलो। डैन और बेन उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो उन दोनों को कुछ भी जवाब नहीं देता और जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलने को कहता है। और इस घटना के 3 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि रेड उस रात के बाद से एलियन के बारे में, एरिया 51 के बारे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रहा था और वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से एरिया 51 के अंदर एंटर किया जा सकता है। और 3 महीने की रिसर्च के बाद वो अपने 2 दोस्तों डैरेन और बेन के साथ एरिया 51 की तरफ निकल पड़ता है और वो इन दोनों को बताता है कि एरिया 51 आर्मी का मिलिट्री बेस नहीं है, बल्कि वहां पर एलियंस रहते हैं और मैं इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए वहां पर जाना चाहता हूं। लेकिन बेन एरिया 51 के अंदर एंटर करने से डर रहा था। रेड उसे बताता है कि एरिया 51 बहुत ही बड़े इलाकों में फैला हुआ है, इसलिए वहां पर हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी के लिए कुछ गैजेट्स लगाए गए हैं और मैंने पिछले 3 महीने से उन गैजेट्स से कैसे बचा जाए इस पर पूरी तैयारी कर ली है। और मैंने ये ट्रांसमीटर बनाए हैं जो कि उन गैजेट्स के सेंसर को ब्लॉक कर देगा। अब ये तीनों पूरी तैयारी के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन एरिया 51 में जाने से पहले ही रेड अपने एक दोस्त जेलिना से मिलने जाता है। जेलिना के पिता पहले एरिया 51 में काम किया करते थे, लेकिन अचानक ही उन्हें वहां से निकाल दिया गया और उनके जॉब से निकलने के 2 ही दिन बाद उनकी किसी ने हत्या कर दी। इस बारे में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं पता चला उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जेलिना को कहा था कि एरिया 51 फील्ड से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तुम उन्हें कहीं पर छुपा देना। अब हालांकि उनकी मौत के बाद एरिया 51 की टीम उनके घर पर तलाशी करने के लिए आई थी, लेकिन जेलिना ने उनके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स कहीं पे छुपा दिए थे, जिस वजह से उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और अब जेलिना भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। जेलिना सबसे पहले इन्हें अपने पिता के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जिन्हें कि उसने एक लॉकर में छुपा कर रखा था, जिन डॉक्यूमेंट्स में एरिया 51 के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और साथ ही में यहाँ पर एरिया 51 का एक मैप भी होता है जिसे इन्हें समझ आ जाता है कि इन्हें कब, कहां और कैसे जाना है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि एरिया 51 के बेस के अंदर एंटर करने के बाद वहां के दरवाजे को ये कैसे खोलेंगे जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज होते हैं। इसीलिए एरिया 51 में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के घर को रात को घुस जाते हैं और उसके आईडी कार्ड को चुरा लेते हैं और साथ में उसके फिंगरप्रिंट के निशानों को भी लेते हैं ताकि इसके आईडी कार्ड और फिंगरप्रिंट के दरवाजे से खोला जा सके। और अब रेड, जेलिना और बेन तीनों के तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से एरिया 51 की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। रेड अपने दोस्तों को बताता है कि इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ एरिया 51 है। ये वहां पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद वहां के लोकल लोगों से एरिया 51 के बारे में पूछते हैं, जिस पर यहाँ के लोकल लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर हमने एलियंस को देखा है जो कि कद में काफी छोटे होते हैं और जो कोई भी उन एलियंस के सामने जाता है वो अपने सेंसेस खो देता है। वो एलियंस उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और वो जो चाहे उनसे करवा सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों यहाँ के एक लोकल आदमी से मिलते हैं जिसे कि एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ पता था और वो आदमी इन तीनों को बताता है कि कैसे ये लोग एरिया 51 के अंदर एंटर कर सकते हैं और किन किन चीजों से इन तीनों को बचना होगा। अब जब ये तीनों के तीनों वापस मोटेल में आते हैं तो वहां पर जेलिना भी आ जाती है जो इनके साथ एरिया 51 के अंदर जाना चाहती है। अगले दिन ये चारों के चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें एरिया 51 के अंदर एंटर करना था। बेन इन तीनों को यहां पर उतार देता है और खुद यहीं पर इंतजार करने का फैसला करता है ताकि जब वो बेस से बाहर निकले तो वो इनको लेकर यहाँ आ सके। और अब ये तीनों नाइट विजन ग्लासेस पहनकर उस तरफ निकल पड़ते हैं
जहां पर एरिया 51 का बेस है, इन्होंने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी होती है ताकि ये सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दे सके। और अब सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर ये सभी बेस के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये उस एम्प्लॉय का जिसका आईडी कार्ड इन्होंने चुराया था उसके फिंगरप्रिंट और आईडी कार्ड से ये दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक लैब होती है। उस लैब में बहुत सी अजीब अजीब चीजें होती हैं, जो देखते हैं कि इनके सामने ग्लास के अंदर एक ऐसी चीज भी होती है जो कि हवा में उड़ रही होती है, यानी कि एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में ही उड़ता रहता है। साथ ही में यहाँ पर एक अजीब सा लिक्विड भी होता है जो कि लाइट सब्सटेंस होता है। जब उसके पास जाते हैं तो उसमें हलचल होने लगती है, यानी कि इसमें जिंदगी है। इन्हें ये सब देखकर बहुत ही हैरानी होती है और जब भी थोड़ा सा आगे जाते हैं तब वहां पर उन्हें एलियंस का एक स्पेसशिप दिखाई देती है, जिसे देखकर इन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। रेड जब स्पेसशिप को टच करता है तो उसके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब जेलिना और डेरन टच करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। रेड उसे टच करता है जिससे उसका दरवाजा खुल जाता है और रेड उसके अंदर एंटर करता है और तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। रेड बस यूएफओ के एक स्पेसशिप के अंदर है। वो देखता है कि वहां पर एक छोटा सा स्लीपिंग चैम्बर है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये स्लीपिंग चैम्बर्स एलियंस ने अपने रेस्ट करने के लिए बनाया है। और अब वो शिप से बाहर जाता है जहां पर जेलिना और डेरन हैं। ये तीनों के तीनों अब और नीचे बेसमेंट में जाते हैं जिसका नाम S4 है और ये एरिया 51 का वो जगह होता है जहां पर एरिया 51 के सबसे बड़े बड़े सीक्रेट्स होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए एक बटन होता है जिसे डेरन दबाता है, लेकिन उस दरवाजा खोलने के लिए उस बटन को दबाए रखना होगा। उसका दोस्त रेड और जेलिना तो अंदर एंटर कर जाते हैं और जब वो खुद एंटर करने की कोशिश करता है तब वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है जैसे कि सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाती है, इसलिए डेरन को यहाँ से भागना पड़ता है और डेरन अपने दोस्तों से अलग हो चुका है। वही रीड और जेलिना को दिखाया जाता है जो कि लगातार अंदर बने रास्ते में जा रहे होते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक दरवाजा होता है और वो दोनों उस दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। और जब वो लोग नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ पहाड़ी नुमा है। यहाँ पर उन्हें एक टॉयजर कपड़े मिलते हैं जिन्हें देखकर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर इन ह्यूमंस के ऑर्गन्स भी देखते हैं और साथ ही में बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स भी होते हैं जिनके अंदर एलियंस थे। ये स्लीपिंग चैम्बर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि रेड ने उस स्पेसशिप के अंदर देखा था। दरअसल ये पूरी की पूरी एलियंस की कॉलोनी है और तभी उस स्लीपिंग चैम्बर से एक एलियन बाहर निकलता है जो कि इनका पीछा करना शुरू कर देता है। ये दोनों अपनी जान बचाकर एक दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं और तभी वहां पर सब कुछ सफेद हो जाता है। वह दूसरी तरफ इनके दोस्त डेरन को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से ऊपर तक पहुंच गया था और तभी उसके सामने एक एलियन आ जाता है जो कि उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। और डेरिन जब भाग रहा होता है तभी उसके सामने गार्ड आ जाता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो डेरिन से कुछ पूछताछ कर पाता वो एलियन उस गार्ड को मार देता है। और यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि इन तीनों की वजह से यहाँ पर जो भी खुखार एलियंस थे जिन्हें कि अंदर रखा गया था वो सभी खतरनाक एलियंस अब आजाद हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी होते हैं वो अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। वो अब इस एरिया को, उस लैब को सील करना चाहते थे और उनके साथ अब डेरन भी यहाँ से भाग रहा होता है। वहीं पर रीड और जेलिना को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट कमरे में होते हैं। यहाँ पर इन्हें एलियंस के सिंबल्स दिखाई देते हैं और जब रीड उन्हें देख रहा होता है तभी उसे अनजान चीज जेलिना को खींचकर उस जगह ले जाती है जिसके बारे में रीड को कुछ भी पता नहीं चलता। और उसके बाद रीड उसे ढूंढना शुरू करता है। जल्दी उसे जेलिना दिख जाती जो कि पूरा तरह से बदहोश होती है, यानी कि वो अपने होश में नहीं है, जैसे कि उसे किसी ने अपने अंदर कंट्रोल में रखा है। अब हालांकि रीड उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर कोई भी जवाब नहीं देती। और तभी अचानक से इस जगह में ग्रेविटी खत्म हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई स्पेसशिप है जो कि अब इस जगह से टेक ऑफ कर रहा है।
और जिन एलियंस का ये स्पेसशिप है उन्हें स्लीवर एलियंस कहा जाता है। और जब रीड और जेलिना हवा में तैर रहे होते हैं तभी रीड का कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है जो कि स्पेसशिप से बाहर गिर जाता है। वही हमें डैरन को दिखाया जाता है जो कि एरिया 51 के रेंज से भागकर दूसरी तरफ उस जगह पर आ जाता है जहां पर इनका दोस्त बैन कार लेकर इनका इंतजार कर रहा है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और बैन को बताता है कि हम सभी अलग हो गए हैं, अब हमें इस जगह से जल्द बाहर निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर खतरा है। सभी लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा था। बैन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और तभी डैरन भी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी कंट्रोल में वो है और गाड़ी से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है और तभी कोई पावर उसे आसमान में खींच लेती है। दरअसल आसमान में वो स्पेसशिप है जिसके अंदर रेड और जेलिना है और अब डैरन को भी स्पेसशिप के अंदर खींच लिया जाता है। डैरन ये देखकर बुरी तरह से डर चुका होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो स्पेसशिप उसे भी ऊपर खींचने लगता है, यानी कि एलियंस ने इन चारों को किडनैप कर लिया है। रेड का कैमरा जो कि जमीन पर गिरा था वो अभी भी चालू होता है और वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक आदमी गुजरता है जिससे कि रीड का कैमरा मिल जाता है। ये वही ओल्ड मैन होता है जिसने कि पहले इन्हें वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताया था, जो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता था और अब उसके पास वो कैमरा है जिसके अंदर अब वो हर चीज रिकॉर्ड हो चुकी है जो कि इन चारों के साथ यहाँ बेस के अंदर आने के बाद हुई थी। इस पूरी कहानी से हमें समझ आता है कि एरिया 51 के अंदर एलियंस को कैद करके रखा गया था, जो एलियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और उनका दिमाग बहुत ही तेज था। और अपनी टेलीपैथी की मदद से उन्होंने पार्टी में किसी तरह से रेड से संपर्क बनाया और उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद रेड किसी तरह से एलियंस तक पहुंचना चाहता था और जब वो उन तक पहुंच गया तो एलियंस ने रेड से अपना स्पेसशिप का अनलॉक करवाया, जिसके बाद वो सभी आजाद हो गए और अपने स्पेसशिप को लेकर साथ में रीड और उसके साथी को अपने साथ बंदी बनाकर अपने साथ किडनैप करके यहाँ से लेकर चले गए। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।